गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे कहानी की, जो कि हमारे सिलेबस में बेटा 5 मार्क्स की एक क्वेश्चन आता है कहानी से। तो आज की इस क्लास में बेटा मैं आज क्लास 12th हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ कि कहानी में आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए ताकि आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो पहली बात, आपको दो चीजें तैयार कर लेना है कि पूरी की पूरी कहानियां हमको नहीं पढ़नी, सिर्फ हमको दो कहानियों के विषय में पढ़ना है। एक है बेटा पंचलाइट कहानी, एक कौन सी बेटा, पंचलाइट, और एक है आपके पास बहादुर। इन दो के अलावा तीसरी आपको कोई भी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं। एक पंचलाइट को पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है बेटा बहादुर। बस इन दो कहानियों को आपको पढ़ लेना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब देखिए, पंचलाइट कहानी में आप लोग इसका सारांश तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या तैयार करना है ताकि क्वेश्चन फंस जाए। सारांश के बाद इसका बेटा आपको उद्देश्य तैयार कर लेना है। इसका क्या तैयार कर लेना है बेटा, उद्देश्य। और उद्देश्य के बाद आपको इसकी तैयार कर लेना है समीक्षा। क्या तैयार कर लेना है बेटा, जो सॉरी, सारांश हो गया, उद्देश्य हो गया, और कथा वस्तु। कथा वस्तु। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा बहादुर कहानी में, तो बहादुर में आपको तैयार कर लेना है बेटा उद्देश्य कि बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है। इसके बाद आपको तैयार कर लेना है इसकी कथा वस्तु। इसकी क्या बेटा, कथा वस्तु। और एक तैयार कर लेना है समीक्षा। बस इन 6 क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। बिल्कुल इन 6 में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कहानी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। पहली बात, कहानी में केवल हमको दो चीजें पढ़ना है, एक पंचलाइट कहानी के विषय में, एक बहादुर कहानी के विषय में। पंचलाइट कहानी का सारांश, उद्देश्य, कथा वस्तु, और बहादुर कहानी का उद्देश्य, कथा वस्तु और समीक्षा। ये 6 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, 5 नंबर बिल्कुल आपके फिक्स हो जाएंगे। इन सबको मैं करा भी देता हूं आपके लिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश अगर आपको लिखने आता है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बेटा, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। जो महतो टोली है गांव में, उसमें अशिक्षित लोग हैं। इन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स को ये लोग, गांव वाले लोग क्या कहते हैं बेटा, पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। जो टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं पंचलाइट को देखने के लिए। ठीक है। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, सरदार जो है उसका, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, यानी कि पूजा पाठ की व्यवस्था करे। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट को जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। गांव के जो सीधे साधे लोग हैं, ये पंच पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंच लाइट जला सकता है। मुनरी को यह बात पता होती है कि जो आपका गोधन है वो पंच लाइट को जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। जब गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं, अब इस बात को सुनकर के जो पंच होते हैं वो गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंच लाइट को जला देता है। मुनरी की मां काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम का भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन से कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून मां, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथावह सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को बाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। बस इतना आपको लिख देना है, इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। ये आपका सारांश कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। क्या पूछ रहा है बेटा कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। जो पंचलाइट है, फणीश्वर रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता से के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश में ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव
वाले पंचलाइट या पंचलैट के नाम से जानते हैं, ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर लोग किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। इनका बड़ा ही जीवंत यथार्थ रूप इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामचल का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का कथा वस्तु का उद्देश्य। बस इतना लिख देना है, इसका कथा वस्तु भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मान लीजिए आपसे कह रहा है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखने को। पंचलाइट कहानी का क्या लिखने को बेटा? उद्देश्य लिखने को। तो हम लिखेंगे पंचलाइट बिहार के ग्रामीण परिवेश की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु जी स्वयं ग्रामीण परिवेश से संबंधित थे। इसलिए उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ग्राम सुधार की भावना का संचार किया है। पंचलाइट जलाने की समस्या और गोधन द्वारा उस समस्या के समाधान के माध्यम से कहानीकार ने साबित कर दिया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। ग्रामीण लोग किस प्रकार से एक दूसरे से जात के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं एवं किसी शुभ अवसर पर किस प्रकार एक दूसरे से मिल जाते हैं एवं उत्पन्न समस्या का समाधान कर लेते हैं। इस कहानी में अच्छे से समझाया गया है कि साथ ही इतने प्रगतिशील देशों के ग्रामीण इलाके कितने पिछड़े हुए हैं, यह भी दर्शाया गया है। इस कहानी का मूल उद्देश्य पंचलाइट के माध्यम से ग्रामीण लोगों की एकता की भावना को प्रदर्शित करना है। कहानी के शीर्षक में ही पूरी कहानी का भाव स्पष्ट हो जाता है। बस ये 3 टॉपिक आपको बहादुर कहानी पंचलाइट के विषय में तैयार कर लेना। अब हम आते हैं बेटा बहादुर। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य अगर आपसे पूछ रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, बहादुर कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श और यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित है। एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, उनके साथ साथ मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को इसके लिए दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाओं ही कम कर देती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य लोगों के हृदयों का परिवर्तन है और उसके प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देता है। तो ये हो गई बेटा आपके की उद्देश्य हो गया। बहादुर कहानी क्या हो गया? उद्देश्य। अब मान लीजिए कल के दिन आपसे पूछ रहा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए, तो देखिए उसे कैसे लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार के नौकर के साथ परिवार के लोगों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की कहानी है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर आ जाता है और निर्मल के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से लेकर मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इस झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित कर दिया जाता है और उसे पीटा भी जाता है, जिसके कारण बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो गए थे। जब तक आपका बहादुर था तब तक सब आराम के आदी हो गए थे, तो अब उनको ढूंढने चले जाते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछतावे होता का जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा कहानी में, बहादुर कहानी की समीक्षा। लास्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा बहादुर कहानी की समीक्षा। तो देखिए, बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार के नौकरी करने वाले बहादुर नाम के नेपाली लड़के पर आधारित है। एक समस्या मूलक कहानी। कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा निम्न प्रकार से है।
पहला है शीर्षक बेटा। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लघु, आकर्षक, सरल एवं सार्थक है। कहानी की कथा इसके प्रमुख पात्र बहादुर के चारों ओर घूमती है, अतः शीर्षक की दृष्टि से बहादुर कहानी एक सफल कहानी है। शीर्षक के दृष्टि से जो बहादुर कहानी एक सफल कहानी है। कथानक की अगर हम बात करें, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने समाज में भेद, वर्ग भेद को उजागर किया है। बहादुर 12-13 वर्ष की उम्र का एक गरीब लड़का है। वह एक साधारण परिवार में नौकर है, जिसका मुखिया स्वयं लेखक है। आरंभ में कुछ दिनों तक उसके बड़े आदर सत्कार होते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद वह लेखक के घर वालों की डांट मार खाने लगता है। रिश्तेदारों द्वारा बहादुर पर चोरी का आरोप भी लगाया जाता है। कहानी का कथानक रोचक, सुसंगठित, संक्षिप्त और समस्या प्रधान है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस प्रकार कथानक तत्व की दृष्टि से एक सफल कहानी है। पात्र और चरित्र चित्रण की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो प्रस्तुत कहानी पात्रों की संख्या सीमित है। प्रस्तुत कहानी में पात्रों की संख्या क्या है बेटा? सीमित है। बहादुर निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो गरीब वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करता है। कहानी का प्रमुख पात्र बहादुर है। गृह स्वामिनी निर्मला और उसका बेटा किशोर, रिश्तेदार, उसकी पत्नी और लेखक कहानी में अन्य पात्र हैं। बहादुर ईमानदार, मेहनती और स्वाभिमानी लड़का है। निर्मला साधारण महिला है। किशोर शान शौकत से रहने वाला लड़का है, जो कम साधन होते हुए भी रईसों की नकल करते हैं। इस प्रकार पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से बहादुर एक सफल कहानी है। अगर हम बात करें बेटा भाषा शैली की, तो इस कहानी की भाषा कथा, प्रसंग और अनुकूल, व्यवहारिक एवं प्रभावपूर्ण है तथा शैली आत्मपरक है। प्रचलित मुहावरों का प्रयोग भाषा की विशेषता है, जैसे 9-2-11 होना, माथा ठनकना, पेट में दाढ़ी होना। अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे किस्सा, तमीज, सिनेमा, रिपोर्ट आदि। देश, काल तथा वातावरण। प्रस्तुत कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार द्वारा नौकर रखना तथा सामंती व्यवस्था के अनुकरण पर उसके अधिक कार्य लेना, उचित व्यवस्था न करना, झूठा प्रदर्शन करना आदि के द्वारा कहानी के वातावरण को सजीवता प्रदान की गई है। झूठा दिखावा, ईर्ष्या एवं बनावट आदि के वर्णन में निम्न मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति को स्पष्ट दर्शन से वातावरण सजीव हो गया। तो ये बेटा आज मैंने आपको कहानी का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। बस इन 6 पॉइंट को पढ़ लेना है आपको बहादुर कहानी के विषय में और बेटा पंचलाइट के विषय में। जो भी कहानी से क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से कोई 6 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।